Hello everyone. Today in dissolution of partnership form, I am going to discuss the next part of journal entries at dissolution of partnership form. In this video, I will also discuss about the CBSE exam asked question related to this topic. Basically, these journal entries are related to the partner's capital account, partner's current account, fictitious assets, and realization expenses, which is one of the most important journal entry of this chapter, because most of the time question is asked related to the realization expenses. So let's start the topic. First, the treatment of fictitious asset such as accumulated loss, PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है. दीज अकाउंट आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर ये अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं क्वेश्चन में आपको, तो इन सभी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट डेबिट बैलेंस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इन सभी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी पार्टनर्स की होगी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट ऑफ करंट अकाउंट. व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज़ गिवन, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है डेबिट दिया गया है, मीन्स अगर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो आपको एसेट साइड में करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा डेबिट बैलेंस वाला जो अमाउंट है, और इससे ये करंट अकाउंट का जो अकाउंट है ये क्लोज हो जाएगा. इसकी रिवर्स कंडीशन में इफ ट्रीटमेंट ऑफ करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का जो बैलेंस है क्रेडिट है, लायबिलिटी साइड में दिया होगा, तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे. तो एंट्री बनेगी आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इस तरीके से जो भी कंसर्न पार्टनर का करंट अकाउंट होगा उसकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ लोन टू पार्टनर. लोन की एंट्री, फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, बैलेंस इन द लोन टू ए पार्टनर इज़ रिटेन्ड एज ए सेपरेट अकाउंट. इसके लिए स्पेशली सेपरेट अकाउंट बनता है. इट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ इट्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता नॉर्मली, लेकिन आप कर सकते हैं, बिकॉज इट विल बिकम ए सिचुएशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर द आउटसाइड लायबिलिटीज़. ये एक कंडीशन हो सकती है कि वायलेशन ऑफ रूल हो सकता है, लेकिन आप एंट्री अल्टरनेटिव केसेस में कर सकते हैं. लेकिन अगर हम सेपरेट इसको ट्रीट करते हैं तो पार्टनर से लोन का पैसा वापस लिया जाएगा. उस कंडीशन में फॉर्म की बुक में एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर. जो भी पार्टनर कंसर्न पार्टनर का लोन होगा उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा. इस तरीके से फॉर्म में जो पार्टनर को पैसा दिया गया वो वापस आ जाएगा. लेकिन अगर आप इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल जो भी कंसर्न पार्टनर होगा उसकी कैपिटल को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा, टू लोन को क्रेडिट कर दिया जाएगा. ये एंट्री हो सकती है. नेक्स्ट आगे बताया गया ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड फंड, जनरल रिजर्व. अगर इस फॉर्म में बैलेंस शीट में कोई रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, तो उस केस में उस केस में यहाँ पर रिजर्व फंड को या जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंडिविजुअली क्रेडिट करेंगे. उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा. फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स इफ़ एनी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हमने अभी बताया था आपको कि जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा उसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे, और फिक्टिशियस एसेट जो भी होगा उसको क्रेडिट करेंगे. जैसे हमने बताया था अभी पिछली स्लाइड में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ज़्यादातर दिया होता है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे और इस तरीके से ये अकाउंट क्लोज होगा. फॉर पेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू पार्टनर, पार्टनर का लोन था उसका पेमेंट किया जा रहा है, पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है, तो इस केस में पार्टनर का लोन पे किया जाएगा फॉर्म के द्वारा. पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से उसके लोन का पेमेंट किया जाएगा जो कि पार्टनर ने फॉर्म को दिया हुआ है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट. जब पार्टनर का अकाउंट सभी सेटलमेंट हो जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ और पार्टनर्स के लोन, फिर पार्टनर्स का जब सेटलमेंट किया जाएगा तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाए डेबिट बैलेंस. जब डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो कंसर्न पार्टनर हैज़ टू ब्रिंग इन द नेसेसरी कैश फॉर विच द एंट्री विल बी
फिर एंट्री पास किया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर होगा उसको पैसा लाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा, द बैलेंस इज पेड टू पार्टनर्स हुज कैपिटल अकाउंट्स हो जाए क्रेडिट बैलेंस। जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ पे रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म किया जाता है तो ये केस हो सकता है कि किसी पार्टनर को पैसा फॉर्म से मिले और किसी पार्टनर को फॉर्म को पैसा पे करना हो सकता है। तो अगर पार्टनर को पे करना पड़ रहा है फॉर्म को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर जो भी होगा उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और अगर फॉर्म से पार्टनर को पैसा मिल रहा है फाइनल सेटलमेंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास किया जाएगा। नेक्स्ट, अब 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में देखिए, इसके ऊपर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसमें हमने अभी बताया था आपको कि एक तो केस है कि जो रूल को अगर ध्यान में रखते हैं तो फिर पार्टनर से ये लोन का पैसा वापस लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। दूसरा, अगर कैपिटल में एडजस्ट करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और एंट्री पास कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी द एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री किया गया। अदरवाइज़ यहाँ पर लोन का पैसा वापस लिया जाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं आप टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो ये भी एंट्री आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसमें से कोई भी एंट्री पास करते हैं तो आपका ये ट्रीटमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके ऊपर आपको अगर जनरल एंट्री के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस हैं जिसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। सी फर्स्ट एंट्री, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय फर्म। अगर फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करती है तो उसमें बहुत सिंपल सी एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये एंट्री किया जाएगा। दूसरा केस आता है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय द फर्म, सेम एंट्री होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये कर दिया जाएगा। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म को ही करना पड़ रहा है और फर्म ही उसको बियर करती है। नेक्स्ट है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय ए पार्टनर। फर्म को पे करना था लेकिन उसके बिहाफ पर यहाँ पर पार्टनर ने पे कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर एक्स ने किया तो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, पार्टनर जेड ने किया तो जेड्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट केस, व्हेन रेम्यूनरेशन पे टू पार्टनर। अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे किया जाता है रिलेशन वर्क को कैरी ऑन करने के लिए, तो उस केस में यहाँ पर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी कंसर्न पार्टनर होगा उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट केस आता है व्हेन ए पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड आल्सो एग्रीड अमाउंट एज रिलेशन एक्सपेंसेस। और यहाँ पर उसको रेम्यूनरेशन दिया गया और साथ में एक एग्रीमेंट हुआ रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए, तो फिर यहाँ पर फॉर रेम्यूनरेशन यहाँ पर एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और एक्सपेंसेस जब पार्टनर बियर करेगा यहाँ पे तो उसके लिए बुक्स में नो एंट्री होगी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। पार्टनर को पे करना था लेकिन फर्म ने पे किया, तो यहाँ पे कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू कैश और बैंक कर दिया जाएगा। ये एंट्री ध्यान रखेंगे, फर्म ने पे किया और पार्टनर को पे करना था ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर ने भी पे कर दिया होता तो यहाँ पे नो एंट्री हो जाती, क्योंकि उसको ही पे करना था। लेकिन यहाँ पर पार्टनर ने पे नहीं किया, फर्म ने पे किया, दैट्स वाई एंट्री इज पास कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आता है व्हेन ए पार्टनर इज पेड फिक्स्ड अमाउंट दैट इंक्लूड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसमें पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट पे किया जाता है और उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड है। तो फॉर फिक्स अमाउंट पेबल टू पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे।
अब इन सभी केसेस को ध्यान में रखते हुए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले से। What journal entry will be passed in the books of A and B sharing profits and losses in the ratio of 3:1? The following transactions on the dissolution of firm. पहला केस कहा गया एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड ₹25,000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसे रियलाइज्ड हुआ यहाँ पे 25,000, तो टोटल पैसा रिसीव हुआ फॉर्म को बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर देंगे। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ 20,000 वॉज टेकन। जब कोई पार्टनर कोई भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री पास कर देंगे। क्रेडिटर वर पेड, क्रेडिटर का पेमेंट किया गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। बी बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही विल गेट 1,900। द एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाई बी वर 1,500। यहाँ पर जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ वह 1,500 हुआ। फिफ्थ केस कहा गया देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 10,000 इन द जनरल रिजर्व अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये जनरल रिजर्व पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आगे कहा गया गेन ऑन रियलाइजेशन 40,000 का हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसको यहाँ पर इनके बीच में डिवाइड कर देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। नेक्स्ट, अब इसका सोल्यूशन आप देखें। सबसे पहले यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। इसके बाद स्टॉक को टेक ओवर ए ने किया तो इस कैपिटल कंसर्न पार्टनर को डेबिट करेंगे टू रिलेशन करेंगे। फिर क्रेडिटर का पेमेंट किया गया 30,000 का तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस जो बी ने पे किया यहाँ पे तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट करेंगे 1,900। इसके बाद जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया गया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया गया 3:1 में। रिलेशन अकाउंट पे प्रॉफिट हुआ रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज कैपिटल अकाउंट 40,000 3:1 30,000 एंड 10,000। इस तरीके से जनरल एंट्री किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरेन ट्रांजेक्शन इस बार सभी कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000। यहाँ पर देखिए जब केस में ये क्लियर नहीं है कि एक्सपेंसेस दिया गया, पेमेंट की बात किया जा रहा है, लेकिन हु पेड द एक्सपेंसेस फॉर्म आर पार्टनर, तो यहाँ पे फॉर्म के लिए माना जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर फिर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर आपको कहा गया रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 वर पेड बाय ए पार्टनर, तो जो भी पार्टनर पे करेगा उस पार्टनर को कंसर्न पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। फर्म ने पे किया पार्टनर के बिहाफ पे तो पार्टनर्स कंसर्न पार्टनर को डेबिट करेंगे टू कैश करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर वॉज पेड रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 7,500 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस कुछ भी है, अगर यहाँ एग्रीमेंट हुआ है उसको एक्सपेंसेस बियर करने का तो फिर सिर्फ रिम्यूनरेशन की एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर 7,500। ये 10,000 की एंट्री नहीं होगी। इसका जो भी एक्सेस अमाउंट है 2,500 वो पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000। Out of said expenses 3,000 were to be borne by the firm and balance by a partner. 8,000 are paid by the firm. अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे टोटल एक्सपेंसेस 8,000 है, लेकिन यहाँ पर इसमें से 8,000 में से 3,000 फर्म को बियर करना है। तो फर्म के लिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। इसके बाद जो है जो बाकी अमाउंट है पार्टनर को, लेकिन यहाँ पर 8,000 का पूरा पेमेंट जो है फर्म ने किया। इट मीन्स जो रिमेनिंग 5,000 है दैट अमाउंट इज़ आल्सो पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो फिर ये कंपाउंड एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंसर्न पार्टनर को कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू कैश करेंगे। नाउ लेट सी द आंसर। पहला एंट्री किया गया यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंसेस क्लियर दिया था 10,000 का पेमेंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 यहाँ पे कर दिया गया। दूसरे केस में
एक पार्टनर ने यहाँ बियर करने की बात किया तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर यहाँ पर कर दिया 5000 से, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे हमने दिया हुआ है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन आर बोर्न बाय द फर्म को बियर करना था बट पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो जब भी कोई पार्टनर पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो उस कंसर्न पार्टनर को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री किया गया। नेक्स्ट है कंसर्न पार्टनर के बिहाफ ऑफ फर्म ने पे कर दिया तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे केस है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पर मींस पार्टनर को बियर करना था लेकिन फर्म ने पे किया, तो उस केस में यहाँ पर कंसर्न पार्टनर को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। ये एंट्री किया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ केस आपको बताया गया यहाँ पे रिम्यूनरेशन टू पार्टनर क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। जो रिम्यूनरेशन यहाँ दिया गया पार्टनर को 7500 उसको रिम्यूनरेशन दिया गया और उसको 10,000 एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ जो कि उसको बियर करना था, तो ये 2500 उसको खुद बियर करना होगा, उसके लिए नो एंट्री। लेकिन जो रिम्यूनरेशन दिया गया उसके लिए एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट 7500। 10,000 से एंट्री नहीं होगी। इसके बाद फिर है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, और जो एक्सपेंसेस टोटल था 8000 जिसमें से 3000 फर्म को बियर करना था और रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर को बियर करना था, लेकिन टोटल अमाउंट यहाँ पे किया गया फर्म के द्वारा। तो उस केस में यहाँ पर रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 3000 से जो फर्म को पे करना था, जो कंसर्न पार्टनर को पे करना था लेकिन उसने नहीं किया तो फर्म ने पे किया, तो कंसर्न पार्टनर को डेबिट कर देंगे 5000 से और 3000 फर्म पे कर रही है। टोटल अमाउंट फर्म ने पे किया 8000, तो 8000 से यहाँ फर्म को क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग रिलेशन एक्सपेंसेस जो है 5000, एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन 3000 पेड बाय ए पार्टनर जेड ने पे किया, तो उस केस में यहाँ पर जेड को कंसर्न पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। एक्स ए पार्टनर एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग रिजोल्यूशन वर्क एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 5000, तो रेम्यूनरेशन की एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर। एक्स है तो एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्चुअल एक्सपेंसेस 4000 ये जो उसने पे किया इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 20,000 वर पेड बाय द फर्म ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ जेड के बिहाफ पर, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। और यहाँ ये पार्टनर विद होम इट वाज एग्रीड एट 15,000, तो इसके लिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कर देंगे जेड। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,000, इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल पे 3,000 एंड बैलेंस बाय वाई ए पार्टनर, तो जो वाई पार्टनर को पे करना उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। और यहाँ जो 3000 फर्म ने पे किया उसके लिए एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय जेड ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ पे किया, तो पार्टनर को वो पैसा फर्म बाद में सेटल करेगी, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से एंट्री किया जाएगा। नाउ सी द सोल्यूशन। पहला एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये किया 5000 से जहाँ पे फर्म ने पे किया है। फिर उसके बाद पार्टनर जेड ने पे किया था रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 3000। फिर आगे कहा गया रिलेशन ड्यू टू एक्स ने यहाँ बियर किया था, पे कर दिया, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर एक्स को क्रेडिट किया गया। फिर आपको दिया गया कि रिलेशन एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है वो जेड ने किया, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल यहाँ पर 15,000, और ये जो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ और उसको एज ए चार्ज पे किया गया उसको 20,000, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आपको कहा गया रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
यहाँ पे 3000, जो टोटल एक्सपेंसेस है 7000, उसमें से फॉर्म ने जो पे किया उसकी एंट्री यहाँ पे किया जाएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है लास्ट एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म के बिहाफ पर जेड ने पे किया है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट 10,000। तो इस तरीके से इसकी एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स में, और almost all transaction is related to the relation expenses. See here, first entry is dissolution expenses were 800, simple entry relation account debit to bank करेंगे। सेकेंड एंट्री डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 वर पेड बाई पार्टनर प्रभु, यहाँ प्रभु ने पे किया तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभु कैपिटल अकाउंट कर देंगे। थर्ड केस में गीता ए पार्टनर वर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वॉज अलाउड ए रेमुनरेशन 10,000, तो 10,000 की एंट्री होगी यहाँ पर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। और गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,500 पेड बाई गीता, तो गीता ने खुद पे किया। गीता ने यहाँ पर खुद पे किया। आप देखें यहाँ पे गीता ने एक्सपेंसेस को खुद पे किया, जब पार्टनर खुद बियर करेगा उसको बियर करना है, तो यहाँ पर इसके लिए नो एंट्री होगी। 10,000 के लिए एंट्री यहाँ पर होगी, गीता को क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल को और रिलेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। फोर्थ केस में जानकी ये पार्टनर एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर ए कमीशन ऑफ 5,000, तो ये कमीशन की एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल अकाउंट 5,000। जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज 5,500 वर पेड बाई मोहन एंड अदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। अब यहाँ पर देखें पार्टनर जानकी को बियर करना था, लेकिन यहाँ मोहन ने पे कर दिया, तो मोहन को जानकी को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो एंट्री पास होगी। एक तो पहली एंट्री जानकी को कमीशन मिला यहाँ पे 5,500 से, तो इस 5,500 की एंट्री यहाँ पर जानकी को जो दिया गया उसके लिए एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, रिलेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू जानकी कैपिटल अकाउंट 5,000 से। और उसके बाद फिर सेकेंड एंट्री यहाँ पर होगा, जानकी को डेबिट किया जाएगा और मोहन को कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि जानकी के बिहाफ पर मोहन ने पे कर दिया 5,500 से, तो दूसरी एंट्री यहाँ पर 5,500 से किया जाएगा। फिफ्थ केस में देखते हैं यहाँ पे ए पार्टनर कविता एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर ए कमीशन ऑफ 9,000, तो ये 9,000 की एंट्री हो गई यहाँ पर, कमीशन उसको दिया जा रहा है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कविता's कैपिटल अकाउंट। She also agreed to bear the dissolution expenses. Kavita took over the furniture for of rupees 9,000 for her commission, और उसने फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पर जो है कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट हो जाएगा 9,000 से, ये एंट्री होगी। और इसके लिए नो एंट्री भी होगी अगर आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, तो इसके लिए आप नो एंट्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट केस आता है 6 केस, एडिटर रविंदर फॉर रुपीज़ 19,000 एग्री टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और यहाँ पर उसने एसेट को टेक ओवर किया। तो जब एसेट को टेक ओवर किया एक्सपेंसेस विच वर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट्स, तो उसने टेक ओवर किया, तो यहाँ पर नो एंट्री होगी। नाउ सी द सोल्यूशन। फर्स्ट इज रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पे किया 800, ये फॉर्म ने क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी। एक्सपेंसेस का पेमेंट फॉर्म के भी यहाँ पर प्रभु ने किया, कंसर्न पार्टनर को क्रेडिट किया गया 800 से। थर्ड केस में गीता ने को पेमेंट दिया गया 10,000 का यहाँ पर डिसोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल अकाउंट। और जो एक्सपेंसेस का उसने पेमेंट खुद किया उसके लिए नो एंट्री होगी। फोर्थ केस में जानकी ने यहाँ पर डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट किया और उसको 5,000 दिया गया, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी's कैपिटल अकाउंट, उसको जो कमीशन दिया गया। इसके बाद
फिर जानकी के बिहाफ पर मोहन ने पेमेंट कर दिया, तो जानकी कैपिटल को डेबिट किया गया टू मोहन 5500 से। तो यहाँ 2 एंट्री होगा फोर्थ केस में। नेक्स्ट फिफ्थ केस में भी यहाँ पर कविता ने पहले रिमुलेशन उसको 9000 दिया गया, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल 9000 से एंट्री कर दिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड एंट्री उसने एसेट को टेक ओवर किया फर्नीचर, कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 9000। और अगर आप चाहें तो इसके लिए नो एंट्री भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी फर्नीचर को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था रिलेशन अकाउंट में, तो इसलिए आप चाहें तो इसके लिए नो एंट्री भी करेंगे दोनों के लिए। यहाँ पर ना तो रिमुनरेशन की एंट्री करेंगे, ना तो रिलेशन के लिए जो फर्नीचर टेक ओवर किया। और लास्ट एंट्री में डेटर ने रिलेशन एक्सपेंसेस को बियर किया उसके सेटलमेंट में, तो यहाँ पर नो एंट्री कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में 2017 में। आई होप आपको द रिलेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड सभी एंट्रीज क्लियरली समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।